Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 6 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject social science. और इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले एक तो ये 20 मार्क्स का आपका एग्जाम है। इसमें जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्कर हैं और एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो दिया गया पैराग्राफ है उसको ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर कीजिए। सो लेट्स ट्राई टू रीड। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कोर्टियर्स अबुल फजल टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन। जो अकबर है उसने ऑर्डर दिया अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त और दरबारी अबुल फजल को कि वो अपने साम्राज्य की हिस्ट्री लिखे, मतलब जो अकबर के राज्य की। अबुल फजल रोड अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन टाइटल अकबरनामा। उसने अकबरनामा नाम की एक 3 वॉल्यूम की हिस्ट्री अकबर के साम्राज्य के बारे में लिखी। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद द अकबर एंसेस्टर्स एंड द सेकंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन। यानी जो फर्स्ट वॉल्यूम था उसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में था और सेकंड वॉल्यूम में अकबर के साम्राज्य के बारे में था। द थर्ड वॉल्यूम इज आईने अकबरी। इट डील्स विद द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, द रेवेन्यूज एंड द ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। यानी जो तीसरा वॉल्यूम था आईने अकबरी, उसमें अकबर के सारे प्रशासन के बारे में था, उसकी आर्मी के बारे में था, उसके जो कर वो इकट्ठे करता था उन सब के बारे में था। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल अबाउट द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। और ये जो आईने अकबरी थी ये ना केवल जो ट्रेडिशंस को दिखाती थी इंडियंस लोगों के, बल्कि उनके कल्चर को भी इसने दिखाया। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द आईने अकबरी is its rich statistical details about things as diverse as crops, yields, price, wages and revenues। और आईने अकबरी ने जो फसल होती थी, जो उपज होती थी, कीमतें होती थी, किराया, कर, उन सब के बारे में एक सांख्यिकीय विवरण भी प्रदान किया है। तो चलिए अब जल्दी से हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा, अकबर ने, अबुल फजल ने, बाबर ने या जहांगीर ने। राइट आंसर इज अबुल फजल। सेकेंड इज विच सब्जेक्ट हैव बीन डिस्कस्ड इन आईने अकबरी। आईने अकबरी में कौन से सब्जेक्ट को डिस्कस किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, रेवेन्यू या ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड इज व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा। अकबरनामा के फर्स्ट वॉल्यूम में क्या बात कही गई है, अकबर के बारे में, अबुल फजल के बारे में, बाबर के बारे में या जहांगीर के बारे में। तो वो है सी, बाबर के बारे में, क्योंकि उसके एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों के बारे में कहा गया ना, तो अकबर के जो पूर्वज कौन थे उनके बारे में कहा गया था। फिर फोर्थ इज अबुल फजल वाज द कंटेम्पररी ऑफ। अबुल फजल वो किसके समकालीन थे, किसके राज्य में थे, बाबर के, अकबर के, हुमायूं में या बहलोल लोदी। तो डी, अकबर के टाइम में थे वो। नाउ आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर 6 क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस और 1 क्वेश्चन 4 मार्क का। तो अब हम इन्हें करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू डू। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वर मनसबदार्स। मनसबदार कौन होते थे। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब मीनिंग अ पोजीशन और रैंक। यानी मनसबदार एक ऐसे व्यक्ति को बताता है जिसके पास मनसब होता था, यानी मनसब का मतलब कोई पोजीशन या रैंक। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी ये ग्रेडिंग सिस्टम होता था मुगल्स के द्वारा जो शुरू किया गया, किसको फिक्स करने के लिए, रैंक को, किसी व्यक्ति की रैंक को, उसकी सैलरी को, या जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी, उनको फिक्स करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम चलाया गया था। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द जब्त सिस्टम। जब्त सिस्टम क्या था। जब्त वाज अ रेवेन्यू सिस्टम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के दौरान जब्त जो है कर इकट्ठा करने का एक सिस्टम था जो कि मुगल काल में इसको शुरू किया गया था। मुगल्स अपॉइंटेड जमींदार्स फॉर टैक्स कलेक्शंस और रेवेन्यू ऑन लैंड। यानी लैंड पर रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन करने के लिए उन्होंने जमींदार्स को अपॉइंट किया था और दिस टैक्स वाज नोन एज जब्त, और इसी को ही हम जब्त के नाम से जानते हैं। फिर है थर्ड क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन मुगल लाइनेज। यानी मुगल वंशावली के बारे में एक छोटे से कुछ थोड़ा बताना है आपको। देखिए, 2 ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स वर द एंसेस्टर्स ऑफ द मुगल्स। यानी मुगल्स के 2 महान शासकों की वंशावली उनके पूर्वज थे। किनके, मुगल्स के। फ्रॉम देयर मैटरनल साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ गेंगीज खान, और चेंगीज खान भी बोलते हैं,
हु रूल्ड द मंगोल ट्राइब्स, यानी मैटरनल साइड से मातृपक्ष से वो किसके वंशज थे, वो चंगेज खान के वंशज थे जिन्होंने मंगोल पर शासन किया था। और फ्रॉम देयर पैटर्नल साइड दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ तैमूर हु रूल्ड इराक, ईरान एंड मॉडर्न डे टर्की। और पिता की साइड से वो किसके वंशज थे, वो थे तैमूर के वंशज थे जिन्होंने ईरान, इराक और आधुनिक समय के टर्की पर राज किया था। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिलिट्री कैंपेन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में आपको बताना है। जैसे फर्स्ट थिंग दैट शाहजहां हैड टू फेस बैटल इन बुंदेलखंड एंड डेक्कन। सबसे पहले शाहजहां को जो है बुंदेलखंड और दक्कन में युद्ध का सामना करना पड़ा। फिर सेकंड इज ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर बाय एनेक्सिंग अहमदनगर इन गुजरात। गुजरात में अहमदनगर को उसने अपने राज्य में मिला के अपने साम्राज्य का विस्तार किया। He also forced rulers of Bijapur and Golconda to the suzerainty of Mughals। suzerainty का मतलब ये भी होता है कि भाई उसने बीजापुर और गोलकुंडा के जो शासक थे उनको मजबूर किया कि वो जो है उसके अंडर में रहें। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने बीजापुर पर कब्जा कर लिया। आप इसको ये भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ एसे ऑन द पॉलिसीज ऑफ अकबर। अकबर की पॉलिसीज के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमने दो प्रकार की उसकी पॉलिसीज ली। अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी, धार्मिक नीति क्या थी उसकी। ही फॉलोड अ लिबरल रिलीजियस पॉलिसी, उसने एक लिबरल रिलीजियस पॉलिसी को अपनाया। और कहने का मतलब धार्मिक नीति उसकी बहुत खुली थी, कहीं रिजिड नहीं था वो। ही हैड डिस्कशंस विद द रिलीजियस लीडर्स, और वो क्या करते थे कि भाई जो धार्मिक नेता होते थे या धार्मिक लोग होते थे उनसे हमेशा डिस्कशन करते रहते थे धर्म के बारे में। फिर अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी क्या थी, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन प्रोविंसेस नोन एज सूबाज। जिसका पूरा एम्पायर था वो सूबाज में, सूबाज एक छोटे छोटे प्रांत बना रखे थे, उनमें डिवाइडेड था। गवर्न बाय अ सूबेदार, जिसको एक सूबेदार गवर्न करता था। द सूबेदार कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। जो सूबेदार होता था वो पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन दोनों प्रकार के कार्य करता था। और लास्ट क्वेश्चन, राइट योर व्यूज ऑन सक्सेशन ट्रेडिशन इन मुगल एम्पायर। आपको अपने विचार लिखने कि मुगल एम्पायर में, साम्राज्य में सक्सेशन यानी अपने जो उत्तराधिकार का जो ट्रेडिशन था वो क्या था, उसके बारे में कुछ विचार लिखिए। द सक्सेशन ट्रेडिशन ऑफ मुगल्स वाज नॉट दैट ऑफ प्राइमोजेनिचर, यानी जो मुगल काल में जो उत्तराधिकार देने की परंपरा थी ना, वो प्राइमोजेनिचर का मतलब वंशवाद वाली नहीं थी। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तैमुरिड कस्टम ऑफ कोपरसेनरी इनहेरिटेंस। वो जो है एक इसको हिंदी में बोलते हैं सहयादिता बोलते हैं। और कोपरसेनरी का मतलब क्या होता है देखते हैं, मैं आपको बताऊं। इन प्राइमोजेनिचर द एल्डेस्ट सन इनहेरिट्स द फादर एस्टेट। प्राइमोजेनिचर यानी जो ज्येष्ठ पुत्र वाला जो सीन होता है या वंशवाद होता है, उसमें बड़े पुत्र को ही फादर की संपत्ति मिलती है। लेकिन इन कोपरसेनरी द इनहेरिटेंस इज डिवाइडेड अमंगेस्ट ऑल द सन्स। और जो मुगल्स ने अपनाया था उसमें क्या होता था कि संपत्ति या जो उत्तराधिकार है वो सभी पुत्रों में बराबर बराबर बटेगा। सो ये तो थी आज की वर्कशीट। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन गुड बाय।